नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों रिसेंटली काफी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है या फिर मैं ये कहूं कि यूके की मीडिया में काफी चिंता एवं हड़बड़ाहट देखने को मिली है। वे लिखते हैं कि भारत ब्रिटेन को अब फोर्स करेगा कि जो भी कॉलोनियल ट्रीजर्स हैं, आर्टिफैक्ट या फिर आइडल्स हैं, उन्हें अब भारत को वापस लौटाएं। भारत को अब वापस लौटाने का समय आ गया है। गिव इट बैक टू इंडिया, भारत की ये डिमांड है, इंक्लूडिंग अवर कोहिनूर एंड दिस स्वॉर्ड ऑफ टिप्पू सुल्तान, या फिर जो भी हमारे हजारों पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें वापस लौटा दीजिए। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी आया है पीछे कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जो कोहिनूर है हम उसको भारत को वापस नहीं देंगे। उन्होंने बिल्कुल एक पिटीशन फाइल की गई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए क्या डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। द टेलीग्राफ, ब्रिटेन का एक मीडिया हाउस है, उसके द्वारा न्यूज छापी जाती है कि इंडिया टू फोर्स ब्रिटेन इनटू कॉलोनियल रिकॉर्डिंग विद ट्रीजर्स डिमांड। एक और न्यूज आर्टिकल आप देख पाओगे, इंडिया लुकिंग टू फोर्स कॉलोनियल रिकॉर्डिंग ऑन ब्रिटेन विद सीरीज ऑफ डिमांड्स। एक और आर्टिकल आप पढ़िए, इंडिया कॉल्स फॉर कोहिनूर जेम्स फ्रॉम चार्ल्स क्राउन टू बी रिटर्न इन रिकॉर्डिंग विद इंडिया विद यूके। एक और आर्टिकल देख पाओगे, India to push for UK to hand over Kohinoor diamond as part of colonial reckoning that dwarf Elgin marble demands। अब देखिए हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। जो एल्जिन मार्बल्स की डिमांड है ये किस कंट्री के द्वारा की जा रही है, और ये जो डिमांड है हमारी भारत की डिमांड के आगे काफी बोनी और आपको छोटी नजर आएगी, क्योंकि हम हजारों की संख्या में हमारे जो आर्टिफैक्ट्स है, जो पुरानी चीजें हैं, वो ब्रिटेन से डिमांड कर रहे हैं। राइट, वियोन का आर्टिकल आप देख पाओगे, इंडियाज पीएम मोदी आइज रिटर्न ऑफ कोहिनूर थाउजेंड्स ऑफ अदर ट्रेजर फ्रॉम दी ब्रिटेन। अब ये इतना सारा पैनिक यहाँ पे क्यों क्रिएट हुआ है उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक और आर्टिकल आप देख पाओगे, इंडिया टू लॉन्च कैंपेन टू रिटर्न आर्टिफैक्ट्स लूटेड बाय द ब्रिटिश एम्पायर। अब ऐसा नहीं है कि भारत ऐसे ही ऑफिशियल डिमांड करेगा, या फिर जैसे कि बस हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं या भारत के लोग हैं वो डिमांड करेंगे हमारी चीजें वापस लौटा दीजिए, और ब्रिटेन खुशी खुशी उसको वापस लौटा देगा। ब्रिटिश मीडिया ये लिखता है कि इंडिया टू वेज डिप्लोमेटिक कंपेन टू रिक्लेम कोहिनूर फ्रॉम द यूके। मतलब एक डिप्लोमेटिक कंपेन के माध्यम से हम लोग रणनीतिक तरीके से हम लोग चीजों को वापस लेके आएंगे, इंक्लूडिंग द कोहिनूर। ऐसा ब्रिटिश मीडिया के द्वारा छापा गया है। हम लोग डिटेल से इन डेप्थ इस बारे में चर्चा करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये जो हमने जो भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, जिस भी प्रकार की लैंग्वेज इनके द्वारा यूज की जा रही है, तो आप काफी पैनिक वहां पे देखने को मिल रहा है। इन सब के पीछे का फिलहाल के लिए जो रीजन है वो है राज्याभिषेक ऑफ दी चार्ल्स दी थर्ड एंड महारानी कैमिला। रिसेंटली आपको पता है जो चार्ल्स दी थर्ड ब्रिटेन के महाराजा बने हैं, ब्रिटेन के राजा बने हैं, और उनकी जो पत्नी है कैमिला वो वहां की रानी बनी है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो ब्रिटेन की जो महारानी थी पहले एलिजाबेथ, उनकी डेथ के बाद ये ऑटोमेटिक वहां पे राजा बन जाते हैं, जो गद्दी है उसको अक्वायर कर लेते हैं। बट फिर भी एक राज्याभिषेक सेरेमनी यहाँ पे जो भी क्रिश्चियन ट्रेडिशन होता है उसके आधार पे की जाती है, और ग्रैंड सेरेमनी यहाँ पे आयोजित की जाती है। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जाते हैं, और जिन जिन देशों के साथ में यूके के डिप्लोमेटिक रिलेशन है वहां से भी रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जाते हैं। तो पूरा ब्रिटेन इसके अंदर भाग लेता है। एक प्रकार से काफी भव्य दरबार यहाँ पे लगाया जाता है। राइट, अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो महाराजा हैं, किंग्स चार्ल्स दी थर्ड, ये आके राजा बने हैं, और ये इनके बेटे विलियम नेक्स्ट राजा बनने वाले हैं इनके बाद में, और ये इनके बेटे छोटे बेटे इनके मीन्स विल किंग्स प्रिंस विलियम के बेटे ये प्रिंस जॉर्ज। राइट, काफी क्यूट बच्चा है, हंस रहा है। ये सोचता होगा ये वाला जो है, ये जो पहन रखा है इन्होंने, काफी एक प्रकार से लग्जरियस चीज नजर आ रही है। हमारे यहाँ तो इसके अंदर 10 से 15 आदमी आराम से सो सकते हैं। राइट, तो ये महारानी आप देख पाओगे ये भी चल रही है। ठीक है, पीछे दरी वगैरह कुछ ऐसा कुछ लेके जाया जा रहा है इनके पीछे, और बच्चे जो है कि गीता का पाठ पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी एक प्रकार से आप देखोगे तो काफी ग्रैंड सेरेमनी यहाँ पे आयोजित की जाती है, और रथ के अंदर इनको वहां पे से लेके आया जाता है राजभवन के अंदर। तो ये सब यहाँ पे होता है, और इसी कड़ी के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दूसरे देशों के उनको बुलाया जाता है। जैसे कि हम लोग अपने गणतंत्र दिवस के ऊपर या स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बुलाते हैं, वैसे ही इन लोग भी बुलाते हैं। तो इंडिया की तरफ से अगर आप देखोगे तो
हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप जी, वो अपनी पत्नी के साथ वहां पे गए हैं इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नहीं गए या फिर कोई भी बड़ा नेता हमने वहां पे नहीं भेजा है। हालांकि ये बहुत बड़े अपने आप में, बिल्कुल सेकंड पोस्ट है हमारे यहाँ अगर आप बात करते हो तो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ सोचते हैं कि ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। देखिए, रानी या फिर राजा, हम लोग मतलब फुली फ्लेज्ड डेमोक्रेटिक हैं। हमारे यहाँ जो राजा है या फिर जो रानी होगी, वो यहाँ पे जनता के द्वारा चुनी जाएगी। 5 साल तक सरकार चलेगी। अगर 5 साल तक काम अच्छा नहीं हुआ तो लात मार दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ चलता है। राइट। अब दूसरा, जो यूएसए है, यूएसए की तरफ से भी उन्होंने अपनी फर्स्ट लेडी को भेजा, जिल बाइडेन को। जो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो इसके अंदर भाग लेने नहीं गए हैं। क्योंकि अगर आप पीछे देखोगे तो कई बार यहाँ पे जो यूएसए के प्रेसिडेंट खुद इस सेरेमनी के अंदर भाग लेने जाते थे। तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। जिल बाइडेन को इस बार केवल अकेले उनको लंदन में जाना पड़ा है किंग चार्ल्स की कोरोनेशन को अटेंड करने के लिए। चाइना की तरफ से भी उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, दैट इज दी हान जियांग, वो इस सेरेमनी को अटेंड करने गए थे। खुद चाइनीज जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसके द्वारा ये बात बताई गई है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देखने को मिला कि जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है वो खुद इसके अंदर भाग लेने गए और उन्होंने मतलब इस सेरेमनी को अटेंड किया। अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजने की बजाय खुद वहां पे ये भाग लेने गए थे। ठीक है, चलो वो तो इनकी अपनी अपनी बात हो जाएगी। और इसी दौरान आप देखोगे तो जो ब्रिटिश के पीएम है ऋषि सुनक, ब्रिटिश पीएम, उसके द्वारा भी एक कोरोनेशन बिग लंच जो कि होस्ट किया गया था। आप देख पाओगे यहाँ पर केक वगैरह लेके ये बच्चों को सर्व कर रहे हैं और काफी पार्टिसिपेट इन्होंने किया। राइट। और ये जो सेरेमनी जब आयोजित की जा रही थी, तब इन्होंने जो बाइबल है उसके यहाँ पे कुछ जो रिचाई वगैरह होती हैं, आप उसको कुछ और भाषा में कुछ और कह सकते हो, बट हम लोग रिचाई के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ रिचाई होती है, मंत्र वगैरह होते हैं, वो यहाँ पे पढ़े गए थे इनके द्वारा। ठीक है, इसके ऊपर भी छोटी सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी, हालांकि वो इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस सेरेमनी के बाद में ये वाली खड़ी हो जाती है कि कंट्रोवर्शियल क्राउन विल नॉट बी वियर्न ड्यूरिंग द किंग्स चार्ल्स थर्ड कोरोनेशन सेरेमनी। मतलब ये न्यूज आर्टिकल आप देख पाओगे 6 मई का है। ठीक है, इस सेरेमनी से पहले ही जो सीबीएस न्यूज है, यूएसए का एक मीडिया हाउस है, इसके द्वारा लिखा जाता है कि कंट्रोवर्शियल क्राउन, ये खुद लिखते हैं कि ये जो क्राउन है जो महाराज महारानी के द्वारा पहना जाता है, ये कंट्रोवर्शियल है, विल नॉट बी वर्न ड्यूरिंग किंग चार्ल्स थर्ड कोरोनेशन सेरेमनी। उनका जो राज्याभिषेक है उसके दौरान नहीं पहना जाएगा, ऐसा इनके द्वारा पहले ही छाप दिया था। और हालांकि हुआ भी ऐसा ही। इस पूरी सेरेमनी के दौरान में पहली बार ऐसा हुआ कि जब जब से कोहिनूर वाला डायमंड कोहिनूर उनके पास में गया है, तब से महारानी की ताज के अंदर इसको जड़ा गया है और महारानी या फिर महाराजा इसको पहनता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सेरेमनी में इसको नहीं पहना गया। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं अगर आपको बताऊं तो जो महारानी कैमिला है, इनकी जो मदर इन लॉ है, उनकी डेथ यानी कि एलिजाबेथ सेकंड की डेथ के ऊपर जब उनका फेनरल था, उस दौरान उनके द्वारा वो वाला ताज पहना गया था। अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि इस ताज के अंदर कोहिनूर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, न तो महाराजा के ताज में न फिर महारानी के ताज में। यहाँ पे आप देखोगे ये जो वाला जो हमारा डायमंड है, दैट इज द कोहिनूर डायमंड, ये है जो कि भारत से लेके गए थे ब्रिटिश। ठीक है, तो अब इसके ऊपर नहीं था। तो इसी से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। द प्रिंट इसको लिखता है, किंग चार्ल्स थर्ड कोरोनेशन हैड ए कंट्रोवर्शियल एब्सेंटी दी कोहिनूर। अर्थात कोहिनूर की एक कंट्रोवर्शियल एब्सेंटी यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसी बात को लेकर मीडिया में, जो ब्रिटिश मीडिया है, उसमें चर्चाएं होने लगती हैं कि क्या भारत अब इसको वापस लेगा, अर्थात भारत अब ब्रिटेन को प्रेशराइज करेगा कि जो हमारा कोहिनूर है या फिर जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं उनको वापस कर दीजिए भाई, अब हमारा ये चीज नहीं चलेंगी। वाई द किंग कोहिनूर डायमंड वॉन्ट मेक एन अपीयरेंस एट द किंग्स चार्ल्स थर्ड कोरोनेशन, ये वाली न्यूज भी यहाँ पे सामने आती है। तो देखिए, अब जो हमारा कोहिनूर है, भारत के द्वारा एक डिप्लोमेटिक कंपेन के द्वारा ये वाली चीज वापस लेके आई जाएगी, ऐसा द टेलीग्राफ यूके की जो मैंने बताया आपको मीडिया हाउस है उसके द्वारा रिपोर्ट किया गया है। लेकिन इन्होंने साथ साथ ये भी लिखा कि जो एलिजन मार्बल्स की डिमांड है, उसके वो डिमांड जो ग्रीक की डिमांड है, वो डिमांड काफी बोनी नजर आएगी इंडिया की डिमांड के आगे। जो ग्रीक है, मैं आपको बता दूं इसके बारे में हम लोग डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। जो ग्रीक है, वहां से भी एलिजन मार्बल्स को चोरी करके लूट के लेके गया था ब्रिटेन। ठीक है, और अपने जो म्यूजियम्स है वहां पर उन्होंने उसको रख दिया था। अब केवल कोहिनूर ही नहीं है, बात केवल कोहिनूर की है अभी के लिए, अगर आप देखोगे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। लेकिन केवल कोहिनूर की नहीं है, हजारों की संख्या में हमारे जो आर्टिफैक्ट, हमारे जो आइडल्स हैं, पुरानी जो चीजें हैं, वो ब्रिटेन से भारत में गई हैं, सॉरी, भारत से ब्रिटेन में गई हैं और ब्रिटेन के म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही हैं। राइट।
द रिक्लेमेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट टेकन फ्रॉम इंडिया कम्स फ्रॉम द टॉप ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये खुद मीडिया हाउसेस यूके की जो कहती है, और ये भारत की फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, यानी कि जो नरेंद्र मोदी सरकार की सरकार है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि जो भी हमारे आर्टिफैक्ट हैं उनको वापस लेके आए। और इसके साथ साथ ये भी लिखते हैं कि जो ट्रेड की जो मैटर है उसके अंदर भी हमको स्पिल ओवर देखने को मिल सकता है दोनों देशों के बीच में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, टोटल 5 आपको मैं प्राइसलेस ऐसी इंडियन आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमको रिसेंटली या फिर मैं कहूँ तुरंत प्रभाव से ब्रिटेन को हमको देनी ही चाहिए। काफी महत्वपूर्ण हमारी चीजें हैं, लेकिन हजारों की संख्या में है वैसे तो, लेकिन 5 यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे जो कि हमारी काफी प्राइसलेस है। सबसे पहला आता है लॉर्ड हरिहरा का जो आइडल है। ये खजुराहो के मंदिर में हमको मिला था, और ब्रिटिश ने इसको यहाँ पे लूट के वापस लंदन में ले गए, और जो लंदन का म्यूजियम है उसके अंदर इसको रखा हुआ है। देखिए, आप अगर इस मूर्ति को देख पाओगे ना तो काफी बहुचर्चित मूर्ति है। मैं इसको अगर जूम करूँ ना तो आप देखोगे इस मूर्ति के चारों तरफ भी काफी यहाँ पे नक्काशी की गई है, और काफी बेहतरीन तरीके से अगर आप देख पाओगे कितने बढ़िया यहाँ पे कलाकारी यहाँ पे दर्शाई गई है, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बेहतरीन मूर्ति है हमारे यहाँ, कह सकते हैं लॉर्ड हरिहरा की मूर्ति। दूसरे नंबर पे आता है टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड और उसका कुछ पर्सनल सामान, जैसे कि स्वॉर्ड ऑफ द टीपू सुल्तान, एक तो ये हो जाएगी। दूसरा उनकी एक रिंग है, एक अंगूठी है टीपू सुल्तान की, परफ्यूम है उनका, एंड एक वुडन टाइगर है। ये सब चीजें भी टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में ब्रिटेन में गई थी भारत से बाहर, उससे पहले ब्रिटेन इसको हाथ भी नहीं लगा पाया था। तीसरे नंबर पे आता है वाइन कप ऑफ शाहजहां। अब आप कहोगे वाइन कप, देखिए हाँ, वाइन कप ये जो आप नजर आ रहा है आपको, ये काफी चर्चित वाइन कप है, ऐसा ही नहीं है। ये 1657 ईस्वी के आसपास इसको बनाया गया था, और जो व्हाइट नेफ्राइट जेड मार्बल होता है उस मिट्टी से, उस पत्थर से इसको बनाया गया था। और इसके ऊपर लिखा हुआ सेकंड लॉर्ड ऑफ द कंजक्शन, ये इसके ऊपर इसका टाइटल लिखा हुआ है सेकंड लॉर्ड ऑफ द कंजक्शन। तो ये भी काफी बेहतरीन चीज है, आप देख पाओगे उस समय के अंदर 1657 में आप देख पाओगे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था वाइन पीने के लिए, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक चर्चित चीज है। फिर आता है महाराजा रंजीत सिंह का थ्रोन, जो ताज है जो उनका जो सिंहासन है बैठने का, महाराजा रंजीत सिंह का, जो सिख एम्पायर के पहले महाराजा हुआ करते थे, उनके द्वारा ऐसा बताया जाता है कि सोने के अंदर इसको बनवाया गया था। मीन्स जो इसके ऊपर जो परत आप देख पाओगे, बाहरी जो लेयर है, ये सोने की बनी हुई है, सोने की जो परत इसके ऊपर चढ़वाई गई थी। जो एंग्लो इंडियन वार था उसके समाप्त होने के बाद ब्रिटिश इसको भी भारत से वापस ले गए थे, ठीक है। फिर आता है सुल्तानगंज का बुद्धा। ये 2.3 मीटर की हाइट की एक हमारी मूर्ति है, और टोटल इसका वजन 500 केजी बताया जाता है। 500 केजी कॉपर से इस स्कल्पचर को बनाया गया था, और सुल्तानगंज बिहार के अंदर ये मूर्ति मिली थी। तकरीबन तकरीबन 1500 साल पुरानी ये मूर्ति है जो कि गुप्त पीरियड गुप्त जो स्टाइल है उसके अंदर इसको बनाया गया है, गुप्ता पीरियड गुप्ता स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो ये मूर्ति भी काफी चर्चित है, बहुत फेमस है भारत में, और इसको ब्रिमिंगम जो म्यूजियम है उसके अंदर रखा हुआ है, राइट। अब जो एल्जिन जो मार्बल्स हैं, इनको आप पार्थेनोन मार्बल के नाम से भी जानते हो, क्योंकि जो पार्थेनोन टेम्पल है ग्रीक के अंदर, वहां से ये वाली मूर्तियां या फिर जो आप देख पाओगे चीजें मिली हैं। क्योंकि ग्रीक अगर आप देखोगे काफी ग्रीक मिथोलॉजी है, काफी चर्चा में रहती है, वहां के जो गॉड्स वगैरह हैं, जो डाइटीज हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, राइट। एक प्रकार से इतिहास में अगर आप देखोगे तो बहुत पूजा उनकी की जाती है। तो काफी मान्यता है लोगों के बीच में। और ब्रिटेन ने क्या किया कि इनके जो भी मूर्तियां वगैरह थे, जो भी आर्टिफैक्ट्स थे, जो मार्बल्स थे, उनको मंदिर से निकाल के ब्रिटेन के म्यूजियम में सजा के रख दिया, ठीक है। हालांकि पीछे न्यूज आई थी कि ब्रिटिश म्यूजियम फाइनली रेडी टू डिस्कस रिटर्न ऑफ एल्जिन मार्बल्स टू ग्रीक। हालांकि ऐसा बिल्कुल इन्होंने बाद में ऋषि सुनक आने के बाद ही इन्होंने मना कर दिया कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ये मंदिर आप देख पाओगे, ये टेम्पल है, दैट इज द पार्थेनोन टेम्पल, और इसी के अंदर ये सारी चीजें मिली थी। अब ब्रिटेन ने इसको अपने म्यूजियम में सजा दिया। ये दीवारों के ऊपर जो भी आप नक्काशी देख पा रहे हो ना, जो भी चीजें आप दीवारों दीवारों के ऊपर देख पा रहे हो, ये सब ग्रीक से लाई गई चीजें हैं, और सामने जो रखी हुई हैं वो भी ग्रीक से लाई गई हैं, ठीक है। ये इन्हीं को बोलते हैं एल्जिन या फिर पार्थेनोन पार्थेनोन मार्बल्स, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे जनवरी का ही एक आर्टिकल छपा था, जनवरी में ऋषि सुनक है उन्होंने मना कर दिया कि नो प्लान्स टू रिटर्न पार्थेनोन मार्बल्स टू ग्रीक सेज ऋषि सुनक। ऋषि सुनक के आने के बाद ही इन्होंने मना कर दिया साफ साफ कि हम लोग कोई भी, हमारा प्लान नहीं है कि हम लोग ग्रीक की या फिर किसी भी दूसरी कंट्री की चीजों को वापस देंगे। और केवल ग्रीक या फिर इंडिया ही नहीं,
बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इन्होंने कॉलोनी बसाई थी, वहां से चीजों को ये लोग लेके गए थे। और अब देखिए, इसी चीज को देखते हुए जो ब्रिटिश मीडिया है वो खुद यहाँ पे लिखता है, द इंटायर ब्रिटिश म्यूजियम इज एन एक्टिव क्राइम सीन। बहुत बड़ा एक्टिव क्राइम सीन है ब्रिटिश के जो म्यूजियम है वहां पर। प्रत्येक देशों से जहां पर इन्होंने कॉलोनी बसाई, वहां से सामान को लूट लूट के वहां से रखा गया इलीगल तरीके से। ठीक है, 2015 का ये आर्टिकल था, जो वहां के जॉन ओलिवर एक ब्रिटिश कॉमेडियन है, उनके द्वारा ये वाली बात कही गई थी। अब देखिए, जो भी आर्टिस्ट वगैरह हैं वहां पे, पत्रकार हैं, वो सब इस बारे में चर्चा करते हैं और बहस करते हैं कि अब फिलहाल समय आ गया है, जो हमसे पास्ट में गलतियां हुई हैं उनको सुधारना चाहिए, और जो भी देशों से हमने सामान लूटा है उसको वापस दे देना चाहिए। इसी कड़ी में इजिप्ट का जो रोसेटा स्टोन है वो भी आता है। ये 2000 साल पुराना स्टोन है, ये इजिप्ट का है। इजिप्ट भी इसकी डिमांड कर रहा है कि अब भाई हमारा जो रोसेटा स्टोन है वो हमारे यहाँ काफी महत्व है, उसको वापस दे दीजिए। राइट। अब कोहिनूर के बारे में अगर मैंने बता कि ब्रिटिश में, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन ने मना कर दिया है कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो एक पिटीशन यहाँ पे फाइल की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, द ब्रिटिश शुड रिटर्न द कोहिनूर डायमंड बैक टू इंडिया, इस नाम से। अब इसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया ऑफिशियल तरीके से। दिस पिटीशन वाज रिजेक्टेड, ये आप देख पाओगे 12 अक्टूबर 2022 का ये आर्टिकल है, या फिर ये जो न्यूज थी। ठीक है, वाई वाज द दिस पिटीशन रिजेक्टेड, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि भाई देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर नहीं बनती है। ये काम तो रॉयल फैमिली का है, क्योंकि रॉयल फैमिली के द्वारा वो वाली चीजें मंगवाई गई थी। वर्तमान में जो सरकार बैठी है, जो पार्लियामेंट बैठी है, उसका इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं है। इन्होंने अपना पल्ला बिल्कुल झाड़ दिया है। वी कांट एक्सेप्ट योर पिटिशन बिकॉज द कोहिनूर डिमांड डायमंड इज द पार्ट ऑफ क्राउन ज्वेल्स एंड द डिसीजन टू रिटर्न इट वुड बी ए मैटर ऑफ द रॉयल फैमिली। भाई रॉयल फैमिली का मैटर है, हमारा कोई भी हाथ इसके अंदर नहीं है, क्योंकि रॉयल फैमिली की ज्वेल्स जो भी ताजपोशी वगैरह उनके अंदर रखा हुआ, वो तो जो भी उनकी ज्वेलरीज हैं हमारे यहाँ थोड़ी है, या ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थोड़ी रखा हुआ है। इसलिए वी ओनली रिजेक्ट पिटीशन दैट डोंट मीट द पिटीशन स्टैंडर्ड्स, ऐसा इनके द्वारा बताया गया था। 12 अक्टूबर 2022 को इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया था, जो कि भारत के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब इसी कड़ी के अंदर आप देख पाओगे पिछले महीने की बात है, पिछले महीने नहीं, फरवरी की बात है, 22 फरवरी की बात हो जाएगी। ब्रिटिश मीडिया के अंदर आप देखोगे तो जो दो पत्रकार थी, उनके बीच में काफी यहाँ पे तीखी बहस हो जाती है कोहिनूर को लेकर, या फिर जो भी हमारे भारत की चीजें हैं उनको लेकर, कि इनको लौटा देना चाहिए या फिर नहीं लौटा देना चाहिए। एक प्रकार से बड़ी तीखी, हीटेड हम कह सकते हैं, डिबेट इनके बीच में हुई थी कोहिनूर को भी लेकर और दूसरी चीजों को लेकर। राइट। हालांकि मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन में अब फिलहाल के लिए प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हम लोग, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, डिप्लोमेटिक तरीके से हम लोग चीजों की डिमांड करेंगे, और इवेंचुअली अगर हम ये बिल्कुल देख पाएंगे कि कभी ना कभी आप भविष्य में देखोगे कुछ सालों के बाद कि कोहिनूर अब वापस भारत के अंदर आएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग अभी के लिए अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरी जो चीजें हैं उनको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन से भारत वापस लेके आए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ऋषि सुनक इंडियन मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं, तो वो वापस लौटा देंगे, ये लो भाई आप सारी चीजें है ना, हम भारत के थे इसलिए हमारे दादा परदादा भारत के थे तो आप ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए प्रॉपर एक कैंपेन चलाना पड़ेगा, प्रॉपर जो भी डिप्लोमेटिक तरीके होंगे उससे हमको चीजें वापस लेके आनी पड़ेंगी। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, क्या कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। दूसरा, अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।